हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पूजा गुप्ता, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन केयर क्लिनिक भोपाल से। इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक्ने स्कार कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, इनके ट्रीटमेंट से आप कितना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इन सब कुछ जानने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। एक्ने इज़ ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। टीनेज में ये स्टार्ट होती है और लेट 20s में भी चलती है। एक्ने अगर काफ़ी सीवियर हो, काफ़ी बड़ा हो या बहुत ज़्यादा पस वाला हो या इसको काफ़ी छेड़ा गया हो, क्रीम ट्यूब्स वगैरह लगा के एक्सपेरिमेंट किया गया हो, या आपको फैमिली में स्कार बनने की टेंडेंसी हो, इस सिचुएशन में स्कार फॉर्मेशन किसी भी एक्ने वाले पेशेंट में बहुत ज़्यादा होता है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। जैसे ही एक्ने फॉर्म होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन यानी कि वहाँ पे बहुत सारे सेल्स और टिश्यूज़ वगैरह डेवलप होने लगते हैं जो कि कोलेजन को तोड़ के फाइब्रोटिक बैंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये फाइब्रोटिक बैंड्स की वजह से स्किन जो होती है वो पुल डाउन हो जाती है और कुछ इस टाइप का गड्ढेनुमा स्कार बन जाता है। आम भाषा में कहें तो 3 टाइप का होता है। आइस पिक स्कार्स, यानी कि जैसे आप टूथपिक से लेकर छोटे छोटे होल्स कर दीजिए, इसको बोलते हैं आइस पिक स्कार्स। दूसरा होता है रोलिंग स्कार्स, रोलिंग यानी कि लंबा स्कार। तीसरा होता है बॉक्स स्कार्स, यानी कि चौड़ा स्कार, बड़े बड़े स्कार जो बहुत दूर से ही दिखाई देते हैं। इसमें जो सबसे पहली सेटिंग आती है वो आती है TCA क्रॉस, यानी कि TCA यानी कि केमिकल, और क्रॉस यानी कि केमिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्कार। ये बहुत ही इजी प्रोसीजर होता है। बेसिकली इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है जिसको जितने गड्ढे होते हैं उन सब में हम पिन पॉइंट करके डाल देते हैं। इसके बाद वहाँ पे एक वाइट क्रस्ट जमता है जो कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्लैक हो जाता है और फिर ये क्रस्ट छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स बन के 7 to 10 डेज़ में झड़ के गिर जाता है। जैसे ही झड़ के गिरता है आपको 2 to 3 वीक्स में डिफरेंस दिखने लग जाता है। फुल कंप्लीट हीलिंग में इसमें 3 वीक्स से लेकर 4 वीक्स या 5 वीक्स तक का टाइम लग सकता है। इसमें दूसरा प्रोसीजर की जो हम बात करेंगे वो है सब्सिजन, यानी कि जब भी स्कार फॉर्म होता है तो स्कार के नीचे मल्टीपल ऐसे फाइब्रोटिक बैंड्स बने रहते हैं। इसे हम क्या करते हैं, एक नीडल डाल के इसको इस तरह से कट कर देते हैं। इस प्रोसीजर को कहते हैं सब्सिजन। ये बेसिकली लोकल एनेस्थीसिया में होता है, यानी कि आप पूरी तरह होश में रहते हैं। इसका जो डाउन टाइम होता है, यानी कि जो रेडनेस और स्वेलिंग का टाइम रहता है, वो 3 to 4 डेज से लेकर 5 to 7 डेज तक रह सकता है। कंप्लीट हीलिंग में 1.5 मंथ तक लग जाता है। इसका जो रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है वो आपको 3 वीक से स्टार्ट हो जाता है। तीसरी सिटिंग की बात करूँगी तो वो है डर्मा रोलर। डर्मा रोलर जिसके बारे में शायद सभी हर कोई जानता हो। बेसिकली एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जैसा होता है जिसमें आगे एक ड्रम जैसा रहता है और मल्टीपल स्मॉल नीडल्स रहते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में आ गया है। अप एंड डाउन या राइट और लेफ्ट की डायरेक्शन से रोल करते हैं। अब इसका एकदम लेटेस्ट वर्जन आ गया है जो कि है डर्मा पेन। छोटे से स्क्वायर जैसे बॉक्स में मल्टीपल नीडल्स होती हैं। ये इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग स्टैम्पिंग मोड में यूं आपके पूरे फेस पे जहाँ जहाँ स्कार होता है वहाँ पे लगाते हैं और हटाते जाते हैं। बेसिकली डर्मा रोलर या डर्मा पेन कैसे काम करता है, ये मल्टीपल स्मॉल होल्स बनाता है आपके स्किन में या मल्टीपल स्मॉल इंजरीज कॉज करता है। उस इंजरी में जब हीलिंग होती है, यानी कि घाव भरने की प्रक्रिया होती है, मल्टीपल सेल्स आते हैं, उस घाव को भरते हैं और जब वो भरते हैं तो वो फिर हीलिंग करके स्किन को और ऊपर तक ले आते हैं। बाकी इस प्रोसीजर का सिर्फ एक ही साइड इफ़ेक्ट है कि डर्मा रोलर को अगर आप लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में देखा जाता है कि आप घर पे ही बैठ के डर्मा रोलर यूज़ करिए, ऐसे सिचुएशन में वहाँ फेस की थोड़ी सी सैगिंग होने लगती, और ये मैंने अपने काफ़ी सारे पेशेंट्स में नोटिस किया है। तो मैं पर्सनली ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप घर पे बैठ के खुद ही डर्मा रोलर अपने फेस पे यूज़ करते रहें। अगले सेशन की जो मैं बात करूँगी वो है CO2 लेज़र जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड है। हमारे हर पेशेंट आता है और सबसे पहले तैयार हो जाता है कि मैम प्लीज़ CO2 लेज़र ही कर दीजिए। इसका एकदम लेटेस्ट वर्जन है अर्पियम याक लेज़र, जिसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। CO2 लेज़र बेसिकली
उसी तरह मल्टीपल इंजरीज़ के ही मोड में काम करता है। एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स होता है जो आपके फेस पे लगता है, इस पर लाइट जाती है और वहाँ पे फिर मल्टीपल स्मॉल इंजरीज़ वाले चैनल क्रिएट होते हैं। CO2 लेज़र में भी स्मॉल डॉट्स जैसे क्रस्ट जैसे जमा होता है। 5 से 7 दिन यानी कि 5 to 7 डेज़ में ये झड़ के गिर जाता है। आपको इन क्रस्ट को बिल्कुल नहीं छूना है। CO2 लेज़र के बाद आपको मिनिमम 15 डेज़ के लिए स्ट्रिक्ट धूप से बचाना होता है। इसकी भी हीलिंग 15 to 20 डेज़ तक चलती रहती है और किसी किसी पेशेंट में 1.5 मंथ तक भी चलती है। स्कार वाला एरिया और जो नॉर्मल सराउंडिंग स्किन है उसको मैच करने के लिए हम कुछ प्रोसीजर्स करते हैं। इन प्रोसीजर्स में CO2 लेज़र भी आता है और एक और प्रोसीजर आता है जिसको कहते हैं डर्माब्रेशन। डर्माब्रेशन बेसिकली एक तरह का प्रोसीजर है जिसमें हम ऊपर की जो टॉप मोस्ट डेड स्किन लेयर है उसको मैकेनिकली यानी कि हाथ से इंस्ट्रूमेंट की मदद से पूरा रिमूव कर देते हैं। फिर वो हील करती है और रीजनरेट करके न्यू फ्रेश स्किन ऊपर आती है जो कि आपके ग्लो को भी बढ़ाती है, स्किन को कम्प्लीटली नॉर्मलाइज और पूरा आपके स्कार एरिया को हटा देती है वहाँ से। बट ये बहुत कम ही डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं और बहुत सारे लोगों का तो इसमें एक्सपीरियंस ही नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी ये करवाएं तो ये जांच लें कि आपके करने वाले डॉक्टर ने ये प्रोसीजर पहले किया हुआ है या नहीं। कि शादी है या कोई बड़ा फंक्शन है, उसके पास टाइम नहीं है और उसे जल्दी से अपने स्कार हील कराने हैं या कवर कराने हैं, ऐसे सिचुएशन में फिलर इज़ द बेस्ट थिंग। बेसिकली हम क्या करते हैं, छोटा सा सबसिजन करते हैं यानी कि स्कार के नीचे जाके नीडल से थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं और वहाँ पे फिलर को भर देते हैं। ये फिलर जोविडम यूजुअली जोविडम यानी कि हाइलुरोनिक एसिड फिलर होता है और या फिर फैट फिलर हो सकता है। जोविडम यानी कि हाइलुरोनिक एसिड फिलर एक टेम्परेरी क्विक फिक्स है। ये 5 से 6 महीना कभी कभी 10 महीने में डिज़ोल्व कर जाता है और फिर इसको रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है या तो फिर आप उसके बाद जब भी टाइम मिलता है प्रॉपर प्रोसीजर्स के लिए अपनी ट्रीटमेंट सेशंस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है फ़ैट फिलर। फ़ैट फिलर काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है। बेसिकली आपके नाभि की एरिया सराउंडिंग स्किन के एरिया से हम थोड़ा सा फ़ैट निकाल लेते हैं, उसको प्योरीफाई करके क्लीन करके और उस स्कार के नीचे डिपॉजिट कर दिया जाता है। ये उन पेशेंट्स में भी किया जाता है जिसमें काफ़ी हीलिंग और प्रोसीजर्स के बाद भी स्किन फिल करके ऊपर नहीं आ पा रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्ने स्कार को लेकर। पहली बात, एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट कम से कम अगर आपकी सिवियरिटी काफ़ी ज़्यादा है और एरिया काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है तो भी मल्टीपल सिटिंग्स में किया जाता है। ये 1 सिटिंग या 2 सिटिंग के काम नहीं है, कम से कम 7 to 8 सिटिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। हम यूजुअली 1.5 मंथ का गैप देते हैं बिटवीन ईच सिटिंग। ऑब्वियसली ये जब भी आप हमसे मिलने आएंगे हम उस हिसाब से डिसाइड करके आपको वैसे बताते चले जाएंगे। दूसरी चीज़, हम पहले से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से पेशेंट में कौन कौन सा ट्रीटमेंट होगा। एक सिटिंग करते हैं, उसके बाद उसका रिज़ल्ट आता है, उस रिज़ल्ट को हम इवैल्यूएट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपको सेकंड या थर्ड सिटिंग की क्या रिक्वायरमेंट है। एक और स्कार की वैरायटी होती है जिसको कहते हैं कि हाइपरट्रॉफिक स्कार। हाइपरट्रॉफिक स्कार यानी कि बढ़ा हुआ या उठा हुआ स्कार, जैसे कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई हो वहाँ पे। ऐसे स्कार्स के सबसे पहले तो हमें उन स्कार्स को बिठाना पड़ता है माइल्ड स्टेरॉइड का इंजेक्शन देके। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि ऐसे स्कार्स को हम जब भी स्कार ट्रीटमेंट के लिए टच करते हैं पहले हमें एक पैच टेस्ट करना पड़ता है। जो भी हम प्रोसीजर करने वाले हैं उस पेशेंट की हीलिंग टेंडेंसी या रिस्पॉन्स देखनी पड़ती है। अगर वो ठीक है और वो वहाँ पर फिर से हाइपरट्रॉफिक स्कार नहीं बना रहा है तो ही हम इस पेशेंट को स्कार थेरेपी के लिए ले पाते हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी और इससे आपके बहुत सारे डाउट्स और जो क्वेरीज थी वो सॉल्व हुई। अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और मैं अपने अगले वीडियो के लिए मैं जल्दी ही लेकर आती हूँ। धन्यवाद।